मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर धार्मिक आस्था और लोक लुभावन वादों का मुद्दा गरमाने लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपनी धार्मिक आस्था के जरिए जनता में पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं और जनता से लोक लुभावन वादी करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सियासत में फिर आया धार्मिक आस्था का मुद्दा। लोक लुभावन वादों के जरिए वोट बटोरने की कोशिश। कमलनाथ की कवायद और वादों पर बीजेपी हुई मुखर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना। कहा सिर्फ चुनाव में याद आते हैं भगवान। दरअसल कमलनाथ को लगातार हम सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक अनुष्ठान करते और पूजा पाठ करते देख रहे हैं। वहीं अब इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में कमलनाथ पर निशाना साधा और उन्हें कमलनाथ की धार्मिक आस्थाओं पर आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें चुनाव में ही भगवान क्यों याद आते हैं। अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि कमलनाथ जी हाथ जोड़े खड़े धर्म की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मैं बड़ा हनुमान भक्त हूँ। आज तक आपने हनुमान की चालीसा पढ़ते देखा क्या? कमलनाथ जी पढ़े, लेकिन मुझे उस पर आपत्ति नहीं है उनकी धार्मिक आस्था पर। इस बात पे जरूर आपत्ति है कि इनको भगवान सिर्फ चुनाव पर ही क्यों याद आते, चुनाव पर ही क्यों हनुमान भक्त हो जाती, चुनाव पर ही ऐसे विज्ञापन क्यों देती है। 15 महीने में एक हाथ दिया था कभी 15 महीने में इस तरह की धार्मिक यात्रा की थी क्या? अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए नए नहीं रहे हैं, पहले तो बाहर के थे, 15 महीने मुख्यमंत्री थे। उनके हर सवाल पर उनको ये जवाब देना होगा कि 15 महीने में ऐसा क्यों नहीं किया था जो अब याद आ रहा है। कमलनाथ लगातार प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब इनको अवसर मिला तब उन्होंने कुछ किया नहीं और जब विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। देखो, जब इनको अवसर मिला तब इनने कुछ किया नहीं और विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबके ढोंग को समझ गई है। लगातार झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, ये सब समझ जाते हैं। काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती कभी, इसलिए जब कुछ भी कह ले कोई भरोसा नहीं करेगा। सियासी वादों की झड़ी के बीच अब सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी तरह आमने सामने रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज, भोपाल।